कुछ साल पहले अर्जेंटीना की सरकार को एक स्पेशल रूल बनाना पड़ा था, जिसके चलते कोई भी पेरेंट अपने बच्चे का नाम मेसी नहीं रख सकते। जिसके पीछे का कारण था ये शख्स लियोनेल मेसी, क्योंकि वहां पर मेसी नाम के लोग इतने बढ़ चुके थे कि आगे चलकर लाखों लोगों की पहचान खतरे में पड़ जाती। आज लियोनेल मेसी को दुनिया गॉड ऑफ फुटबॉल मानती है। फुटबॉल पिच पर जब मेसी के पैर फुटबॉल से छू जाते थे, तब भले ही सामने 10 प्लेयर्स उनसे फुटबॉल छीनने की कोशिश क्यों न करें, लेकिन मेसी तब तक फुटबॉल नहीं छोड़ते थे जब तक वो गोल ना कर दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब लियोनेल मेसी को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया था कि डॉक्टर्स बोल रहे थे, बेटा अगर अब तुम फील्ड में उतरे ना तो अपने पैरों के साथ वापस नहीं लौटोगे। क्योंकि उस वक्त इस छोटे से बच्चे के पैरों में हर हफ्ते 7 इंजेक्शंस लगते थे। लेकिन अपने सपनों के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को लग गई ना तो वो उस बंदे को कामयाब बनाकर ही छोड़ती है। इसी पागलपन ने मेसी को भी एक बार फुटबॉल के मैदान में उतारा, और जब इस लड़के ने मैदान के बाहर कदम रखा तो ये बन चुका था फुटबॉल का भगवान। और जितना इंटरेस्टिंग इस बंदे का गेम है, जितना इंटरेस्टिंग ये गेम खेलता है, उतनी ही दिलचस्प और मुश्किल इस बंदे की कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 24 जून 1987 अर्जेंटीना में लियोनेल मेसी का जन्म होता है। उनकी दादी फुटबॉल की बहुत बड़ी फैन थी और 4 साल की उम्र में दादी ने ही मेसी को इंस्पायर किया कि बेटा तुम्हें फुटबॉलर बनना चाहिए। मेसी ने अर्जेंटीना का एक छोटा सा ट्रेनिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। 8 साल की उम्र में ही मेसी के सर पर फुटबॉलर बनने का ऐसा जुनून सवार हो गया था कि जब वो फुटबॉल के ग्राउंड में उतरता तो खाना पीना सब कुछ भूल जाते। घंटों तक प्रैक्टिस करते और हर मैच में कुछ न कुछ ऐसा करते कि दर्शक देखते रह जाएं। इसके चलते ही मेसी को स्कूल की फुटबॉल टीम में भी शामिल कर लिया गया। लेकिन 10 साल की उम्र में मेसी की दादी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी फैमिली में मेसी दादी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और उनके जाने से ये बच्चा बुरी तरह से टूट गया, डिप्रेशन में आ गया और इसने फुटबॉल खेलना ही छोड़ दिया। वो हमेशा अपने रूम में उदास बैठा रहता। तभी एक दिन मेसी के पिता आए और उससे बोले, बेटा दादी के जाने से निराश नहीं होना है, बल्कि तुम्हें तो उनका वो सपना पूरा करना चाहिए जो उन्होंने तुम्हारे लिए देखा था, जो था दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बनना। उस दिन मेसी ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए मैं फुटबॉल नहीं छोड़ूंगा। स्कूल में मेसी इतने पॉपुलर हो गए थे कि उन्हें खेलते हुए देखने के लिए पूरा ग्राउंड भर जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी में सब कुछ मिलना इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो हर कोई महान होता। मेसी को 11 साल की छोटी उम्र में ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी जैसी भयानक बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है और फुटबॉल में तो खिलाड़ी का कद बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए मेसी को स्कूल की फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया, क्योंकि ज्यादा हाइट वाले प्लेयर्स उन्हें बॉल पास नहीं करते थे। 11 साल की उम्र में अगर ऐसी सिचुएशन आए तो बहुत से बच्चे टूट जाते हैं, हार मान जाते हैं। पर हार मान जाए वो लेजेंड कैसा। मेसी के पेरेंट्स उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने मेसी के पैर में हर रोज एक इंजेक्शन लगाना शुरू किया, जो कि एक 11 साल के बच्चे के लिए बहुत ही तकलीफदायक था, और इस बीमारी का इलाज भी काफी महंगा था। उस समय इसके लिए हर महीने $1500 खर्च होते थे, जिसके चलते इनके पेरेंट्स की सारी सेविंग्स खत्म हो गई। क्योंकि मेसी कोई अमीर परिवार में नहीं बल्कि एक बेहद गरीब परिवार में पले बढ़े थे। उनके पिता एक स्टील फैक्ट्री में मामूली से मजदूर थे और माँ लोगों के घर नौकरानी का काम करती थी। मगर बेटे के सपने को अपना सपना मानने वाले फादर ने अर्जेंटीना के हर फुटबॉल क्लब के धक्के खाए ताकि कोई क्लब मेसी की ट्रीटमेंट स्पॉन्सर कर दे, लेकिन किसी ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इधर मेसी हर दिन दर्द में तड़प रहा था और डॉक्टर्स ने भी वार्निंग दे दी थी कि अगर इलाज के दौरान तुम मैदान में उतरे तो तुम्हें बड़ी इंजरी भी हो सकती है, जो तुम्हें हमेशा के लिए बेड रिडन कर देगी। और उधर उनके पिता पाई पाई को मोहताज थे। लेकिन दोस्तों, हर पागल, हर जिद्दी बंदे की कहानी यही होती है कि अगर कोई चीज चाहिए मतलब चाहिए, और यही क्वालिटी उन्हें विनर बनाती है। और मेसी ने भी कहा, फुटबॉल नहीं तो कुछ नहीं, और डॉक्टर से इंस्ट्रक्शंस लेकर एक बार फिर से मैदान में उतरे। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस डबल कर दी, क्योंकि इस उम्र तक आते आते फुटबॉल उनके लिए एक गेम से बढ़कर उनकी जिंदगी बन चुका था।
ऐसी बीमारी की हालत में भी ये बंदा मैच खेल रहा था। वो कहते हैं ना, जब किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो कायनात भी उसे तुमसे मिलाने की पूरी कोशिश में लग जाती है। और यही हुआ एक मैच के दौरान, जब लियोनेल मेसी को पता चला कि ये मैच देखने बार्सिलोना यूथ क्लब के डायरेक्टर आए हैं, उस दिन मेसी ने अपना 110% लगा दिया। 15 मिनट तक तो फुटबॉल को अपने पैरों से दूर नहीं जाने दिया और ऐसे गोल किया कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। नतीजतन मेसी का गेम देखकर सेलेक्टर्स काफी इंप्रेस हो गए और तुरंत मेसी के माता पिता से मिलने चले गए। तभी उन्हें पता चला कि मेसी को एक ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नामक बीमारी है, लेकिन ऐसा टैलेंट सालों में एक बार दिखता है और एफसी बार्सिलोना उसे खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए क्लब के ओनर ने मेसी के माता पिता को एक ऑफर किया कि उनकी टीम मेसी के इलाज का सारा खर्च उठाएगी, लेकिन उसके लिए मेसी को स्पेन आकर बार्सिलोना यूथ क्लब के लिए खेलना पड़ेगा। उस हालात में मेसी का इलाज करना उनके पेरेंट्स के लिए मुमकिन नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही इस ऑफर के लिए मान गए और मेसी स्पेन चले गए, जहां उनका ठीक से इलाज हुआ। इस दौरान मेसी की हाइट तो बढ़ी, लेकिन फिर भी फुटबॉल फील्ड में उतरने वाले ज्यादातर प्लेयर से वो काफी छोटे थे। इसी कम हाइट के चलते कई बार उन्हें अपनी टीम में खेलने का मौका भी नहीं मिला, और मौका मिला तो भी उनके टीम मेंबर्स उन्हें बॉल पास ही नहीं करते थे। लेकिन मेसी तो मेसी है ना, वो जैसे तैसे करके बॉल ले लेते और फिर होता असली खेल, क्योंकि उनसे बॉल लेना मतलब कुत्ते के मुंह से हड्डी छीनने जितना मुश्किल हो जाता। फिर चाहे ओपोनेंट हो उन्हीं के टीम के प्लेयर्स, वो किसी को बॉल नहीं पास करने देते थे, बॉल के पास तक नहीं आने देते। 16 साल की उम्र में मेसी ने एफसी बार्सिलोना के लिए पहला मैच खेला। सामने पोर्टो टीम थी, उन्हें बार बार धक्के मारे जा रहे थे, लेकिन वो 4 डिफेंडर्स को चकमा देकर गोल कर देते। 17 अगस्त 2005 को मेसी अर्जेंटीना के लिए मैच खेलते हैं और कमाल कर देते हैं। उस वक्त अर्जेंटीना के लेजेंडरी फुटबॉलर मैराडोना ने कहा था कि मेरे बाद मेसी इस देश का नाम रोशन करने वाला है, और अगले 10 सालों में मेसी ने अर्जेंटीना को फुटबॉल की दुनिया के शिखर पर बैठा दिया। आज कोई ऐसा फुटबॉल लवर नहीं होगा जो मेसी को नहीं जानता। जिसने फुटबॉल का नाम सुना उसने मेसी को जाना। 2012 में मेसी ने 51 नए गोल्स बनाए और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखा गया। वो इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास 6 गोल्डन बूट अवार्ड्स हैं, जिसके बाद रोनाल्डो के पास 4 बूट अवार्ड्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेसी हर गेम में जीते हैं, बल्कि 2014 के बाद उनके करियर में ऐसा दौर भी आया जब वो काफी गेम्स हारे, लेकिन उन्होंने अपनी हार को एक लेसन में बदला और फिर से ऐसा हार्ड वर्क किया कि इतिहास लिख दिया। इसीलिए मेसी कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं अपने 100% के साथ मौजूद रहूंगा, और यही बात उन्हें गॉड ऑफ फुटबॉल बनाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर दिल में आग, दिमाग में जिद और अंदर पागलपन हो तो इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसी जिद और हौसले से अगर एक मजदूर का बेटा दुनिया का ग्रेटेस्ट फुटबॉलर बन सकता है, एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बन सकता है, धीरू भाई अंबानी की बात कर रहा हूं, याद रखना, एक चाय बेचने वाला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महानायक बन सकता है नरेंद्र मोदी, तो हम क्यों नहीं? अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि लोग मेसी के फैन हैं? बिल्कुल नहीं। इनके अंदर जो पागलपन भरा है, जो जिद भरी है, लोग उसके फैन हैं। और इसी पागलपन से महान लोग दुनिया को खुद के कदमों में झुकाने की ताकत, हैसियत और नियत तीनों रखते हैं। इसीलिए अपने सपनों के लिए इतने पागल बनो कि उसके अलावा आपको और कुछ भी दिखना बंद हो जाए। ठीक वैसे जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, मेसी को गोल पोस्ट दिख रहा था, धोनी, सचिन, विराट और रोहित जैसे क्रिकेटर्स को बाउंड्री दिख रही थी, आपको आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके बताओ कि तुम्हारा सपना क्या है। बेझिझक बताना, सपने चोरी नहीं होते, वो तुम्हारा है। जितनी बार बोलोगे उतनी बार वो तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर होगा। तो बताओ कमेंट करके तुम्हारा सपना क्या है, और क्या तुम्हारे अंदर उस सपने को हकीकत बनाने का पागलपन है? लियोनेल मेसी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके इस लिविंग लेजेंड की रिस्पेक्ट जरूर करना, और सफलता की राह में हमेशा मेरा साथ चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।